अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स लेक्चर नंबर 2 का सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स बहुत सारी ड्राइव क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हम लोग आज ट्राई करेंगे। आपके सामने मैंने बहुत सारी क्वांटिटीज़ के यूनिट्स पहले से ड्राइव करके रखे हैं। इनको हम वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट ये वो क्वांटिटीज़ हैं जो कि आपने फ़र्स्ट ईयर फिज़िक्स की बुक में पढ़नी है, ठीक है। तो मैंने फार्मूले वहीं से लिए हैं। सबसे पहले अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो मैंने लिखी है स्पीड। स्पीड जैसे कि आप नाइन्थ में पढ़ के आए हैं कि स्पीड क्या होता है कि यूनिट टाइम के अंदर हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्टूडेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से मतलब मैंने आपको पहले भी कहा कि ये दोनों बेसिकली लेंथ होती हैं, इसलिए डिस्टेंस की जगह पे मैंने लेंथ लिख लिया और टाइम उसी तरह। तो डिस्टेंस की जगह पे लेंथ और लेंथ की जगह पे उसका यूनिट आ गया मीटर और टाइम की जगह पे सेकंड। स्टूडेंट इसी तरह अगर हम वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, लेंथ, तो उसका यूनिट भी क्या बनेगा स्टूडेंट, मीटर और टाइम का सेकंड। तो स्टूडेंट यहाँ तक एक बात पहले और नोट करें आप कि आपके इस चैप्टर में से अक्सर इस तरह का एक एमसीक्यू आता है कि आपको उसने एमसीक्यू में ये पूछा होता है कि आप जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से वो पेयर ढूंढें जिसका यूनिट बिल्कुल सेम है। तो अगर आपको कहीं पे स्पीड एंड वेलोसिटी का पेयर नज़र आएगा तो आपने इसको क्लिक कर रहा है कि इसका यूनिट जो है वो दोनों का सेम होता है। स्टूडेंट्स मूविंग टू द थर्ड, एक्सेलेरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। रेट का मतलब होता है टाइम के साथ किसी चीज़ का चेंज, एंड चेंज इन वेलोसिटी है तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लिखेंगे हम टाइम। स्टूडेंट वेलोसिटी का ऊपर ये हमने लिखा हुआ है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। ये एस को ऊपर लेके आएंगे तो आप एस की पावर -1 में लिखेंगे इसको। तो वेलोसिटी की जगह पे मैंने लिख दिया मीटर पर सेकंड, नीचे टाइम का 1 सेकंड आएगा। स्टूडेंट ये सेकंड को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये सेकंड की पावर आएगी -1 में। तो एक पावर एस की पावर -1 पहले थी, ऊपर एक और आएगी एस की पावर -1, और चूँकि दोनों की बेस सेम है, दोनों की सेकंड ही है, तो पावर उनकी ऐड होंगी -1 और -1 ऐड होकर क्या बना देंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट्स फोर्स, तो फोर्स होता है स्टूडेंट न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल्स टू एम ए मैस इंटू एक्सेलेरेशन। मैस का यूनिट स्टूडेंट केजी, एक्सेलेरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस यूनिट को हमने साइंटिस्ट के नेम पे ही रखा है न्यूटन के नाम पे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट मोमेंटम को देखें। मोमेंटम होता है स्टूडेंट P इज इक्वल्स टू एम वी। नाइन्थ की बुक में आपने और फर्स्ट ईयर में भी थर्ड चैप्टर में ही आपने पढ़ना है, नाइन्थ में भी ये थर्ड चैप्टर में ही है। P इज इक्वल्स टू एम वी। मैथ्स की जगह स्टूडेंट आ जाएगा kg, और वेलोसिटी की जगह स्टूडेंट यहाँ से देख लें मीटर पर सेकंड। इसी तरह वर्क स्टूडेंट, वर्क आ जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट फोर्स की जगह पे यहाँ पे देखें kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे स्टूडेंट लेंथ, और लेंथ की जगह पे क्या आ जाएगा उसका यूनिट, मीटर। तो ये बन जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट टॉर्क, इसका फार्मूला आपने नाइन्थ में भी पढ़ा, फर्स्ट ईयर में सेकंड चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ेंगे कि टॉर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम। तो फोर्स का स्टूडेंट ये लिखा हुआ है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मोमेंट आर्म बेसिकली एक लेंथ होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये भी लेंथ है तो मीटर। तो ये मीटर इस मीटर को मीटर स्क्वायर बनाएगा। सो स्टूडेंट देखें ये यूनिट। अब आप यहाँ पे एक फिर से पेयर देखें, वर्क का यूनिट देखें और टॉर्क का यूनिट देखें दोनों सेम है। तो फिर से एक और पेयर जिनका यूनिट बिल्कुल सेम है वो आपके पास कौन है, वर्क एंड टॉर्क। इसी तरह स्टूडेंट एक और पेयर आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, जो एनर्जी होती है जी द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि जितनी एनर्जी उतना आप वर्क कर सकते हैं। तो एनर्जी और वर्क इक्वल होते हैं, इसलिए इनका यूनिट क्या है, सेम। इसी तरह स्टूडेंट हीट भी जो है, हीट भी उसका यूनिट भी क्या है, वो भी kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ही है।
तो ये देखें 4 आपके पास क्वांटिटीज़ आ गई, वर्क, टॉर्क, एनर्जी एंड हीट। इसी तरह स्टूडेंट इम्पल्स आप नई चीज़ पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर के अंदर। इम्पल्स होता है स्टूडेंट फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब फोर्स का यूनिट ये लिखा हुआ है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम का सेकंड। तो ये s की पावर -2 और ये s की पावर +1, तो बचेगी s की पावर -1। अब स्टूडेंट फिर से देखें, मोमेंटम का यूनिट क्या है kg मीटर पर सेकंड और इम्पल्स का भी क्या निकला स्टूडेंट्स kg मीटर पर सेकंड। तो फिर से मोमेंटम एंड इम्पल्स एक और पेयर आपके सामने आ गया। अब एक और चीज़ स्टूडेंट मैंने आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की है, ये है सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला जो आप 9th में भी सीख के आए, फर्स्ट ईयर में 5वें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। सेंटीपिटल फोर्स होती है स्टूडेंट mv²/r। मैस का आ गया kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और ऊपर होल का स्क्वायर, नीचे r रेडियस है, रेडियस लेंथ होती है तो ये भी मीटर में आएगी। स्टूडेंट इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और ये वाला मीटर जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर -1। अब इधर मीटर +2 है पावर उसकी और यहाँ पे मीटर की -1 पावर है, तो पीछे क्या बचेगी मीटर की +1 पावर। तो देखें यहाँ पे जो यूनिट निकला है स्टूडेंट वो क्या निकला है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आप यहाँ पे भी देखें जो हमने फोर्स का निकाला था यहाँ पे वो भी क्या निकला था kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने एक और पॉइंट सीखा कि अगर हमारे पास एक क्वांटिटी हो और उसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं, यहाँ पे फोर्स का मैंने फार्मूला यूज़ किया मैस इंटू एक्सेलेरेशन जो इसका बेसिक फार्मूला कहलाता है, यहाँ पे मैंने यूज़ किया mv²/r, लेकिन यूनिट फिर भी क्या है सेम। तो स्टूडेंट कोई भी क्वांटिटी हो उसके अगर डिफरेंट भी कोई फार्मूले हैं लेकिन यूनिट एट दी एंड फिर से सेम ही निकलता है, ठीक है। इस तरह स्टूडेंट सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का फार्मूला होता है v²/r। तो v की जो डायमेंशन है वो ये यूनिट ये लिखी है मीटर पर सेकंड, ऊपर स्क्वायर ओपन करें और नीचे है मीटर, इस मीटर को ऊपर लेके आएंगे तो देखें यहाँ पे ये आएगा मीटर स्क्वायर, स्क्वायर हमें ओपन करना है तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इसको ओपन कर लिया, ये मीटर ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 में। तो स्टूडेंट ये m की पावर +2 और ये m की पावर -1 मल्टीप्लाई होके क्या बना देंगे मीटर और साथ आ जाएगा सेकंड पर सेकंड स्क्वायर। अब फिर से देखें ये एक्सेलेरेशन का यूनिट देखें और ये एक्सेलेरेशन का यूनिट देखें, ठीक है। दोनों यूनिट स्टूडेंट क्या हैं सेम, हालांकि इनके फार्मूले हमने डिफरेंट लिए हैं। तो क्वांटिटी के फार्मूले डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन उनसे बनने वाला यूनिट फिर से वही ही रहेगा। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे ये एक्सेलेरेशन कोई और है, इसका फार्मूला कोई और है, तो हम इसका यूनिट क्या लिखें। तो स्टूडेंट यूनिट वही रहता है। अब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टूडेंट जी जिसको हम स्मॉल जी से शो करते हैं, तो ये भी एक्सेलेरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, यूनिट चेंज नहीं होगा।